चलो, तो अब ना क्वाड्रेटिक के अंदर जो रेंज वाला पार्ट है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन है लीनियर क्वाड्रेटिका या क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिका, ठीक है। एंड उसके अंदर आएगा इनका डिवीजन। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, या फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। और चलो लीनियर बाय लीनियर का भी बता ही देता हूं कि रेंज कैसे निकालना होता है, ठीक है ना। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है फंक्शन चैप्टर के अंदर, लीनियर बाय लीनियर का, ठीक है। तो y इक्वल टू लेट से ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x-7। एज्यूम करो ये एग्जाम्पल। हम्म हमारे पास दो कंडीशन होती है इन जनरल जो हमें ओबे करनी होती हैं, ठीक है, बेसिक फंक्शंस का रेंज निकालने के लिए। पहला, डिनोमिनेटर भैया जीरो नहीं होना चाहिए। बेसिकली देखो, डोमेन क्या होता है, ठीक है ना, इनपुट। क्या एक्स की वैल्यू इसके अंदर मैं डाल सकता हूं। अब यार ऐसी एक्स की वैल्यू हम डाल सकते हैं जिससे ये फंक्शन जो है ये वैलिड हो, इनवैलिड ना हो ठीक है। डिनोमिनेटर जीरो, यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर वाला चीज दिखाई दे रहा है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो एक्स जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा है वो उसको हटाना पड़ेगा। तो वो हटा तो बाकी सारा का सारा इनपुट जा सकता है, बात खत्म है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस डी बाय, तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस डी बाय सी। ये आ गया डोमेन, राइट। अब ये सारे के सारे इनपुट देने के बाद वाई की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, वो होता है रेंज, वो अपने को निकालना है, राइट। और वो निकालने के लिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा सी एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई डी, दैट इज ए एक्स प्लस बी। एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स को बना के क्या बन गया, सी वाई माइनस ए, दैट इज इक्वल टू बी माइनस वाई डी, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अब, बी माइनस वाई डी डिवाइडेड बाय सी वाई माइनस ए। अब एक्स इक्वल टू एवरीथिंग है। अब वही कंडीशन लगेगी वाई के ऊपर, तो ये बताएगा कि वाई क्या आ सकता है, क्या नहीं जो नहीं आ सकता उसको हटा दो, बाकी जो बचा वो सारा का सारा आ सकता है, राइट। और वो जो वाई होगा वो क्या होगा, रेंज। तो सी वाई माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो वाई शुड नॉट बी इक्वल टू ए बाय सी, तो वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट ए बाय सी। ये आ गया रेंज। ऐसे इधर 5xy माइनस 5y, दैट इज 2x प्लस 3 इज, सॉरी ये 7, ठीक है। यहां से x कॉमन, 5y-2 दैट इज 7y+3। तो x की वैल्यू आ गई 7y+3 डिवाइडेड बाय 5y-2, तो 5y-2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2/5, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2/5। ये क्लियर है, याद था ये, वो आ गया ना ये, वो अब इसमें आएगा, वो इसमें आएगा ना। हाँ, तो अब इसमें का बराबर, ये तो लीनियर बाय लीनियर का बता रहा था ना, ठीक है। अब अगर ऊपर नीचे एक जगह लीनियर है, या दोनों जगह क्वाड्रेटिक है और दूसरी जगह क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, राइट। तो इसका रेंज किस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल से कराता हूं इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो लेट से तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू x² + x+1 डिवाइडेड बाय x+1, ठीक। अब इसका रेंज देखना क्या जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके xy y x² + x+1 इसको इधर ले आए, तो x² प्लस x कॉमन लेने के बाद 1 - y + 1 - y इक्वल टू 0 बना दिया। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने x में क्वाड्रेटिक बना ली। और अब देखो, नीचे क्वाड्रेटिक x में, ऊपर क्वाड्रेटिक है, ऊपर नीचे दोनों जगह क्वाड्रेटिक, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली x² वाली टर्म बचेगी, तो x² में क्वाड्रेटिक बनेगी बनेगी, ये चीज क्लियर है। तो ये चीज तो हमेशा बनेगी। अब ध्यान से सोचो, यहां पे जो x है, राइट, और यहाँ पे जो एक्स है वो सेम एक्स है, वही उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंचे हैं। तो दोनों एक्स क्या है हमारे, सेम। यहां तो कोई डाउट, दोनों एक्स में कोई फर्क नहीं है, राइट। बट एक छोटा सा दिक्कत है, क्या, कि यहाँ पे
एक्स इनपुट एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक्स क्या इनपुट क्या एक्ट कर रहा है, रूट 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 रूट, इस क्वाड्रेटिक के रूट। हाँ है ना। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो इनपुट दे रहे हो रियल नंबर में से कुछ ना कुछ दे रहे हो, यानी कि जो एक्स यहाँ पे जा रहा है, इनपुट जा रहा है, वो रियल नंबर जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स है जो कि रूट है वो क्या है, रियल। कहने का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं, रियल। अब यार क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ है ना। तो तुम्हें यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये लगाने के बाद तुम्हारी जो इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी वाई में, और वाई की इनइक्वालिटी मेरे को क्या देगा, वाई की इनइक्वालिटी रेंज देगा। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, क्या आ जाएगा, बी स्क्र यानी कि 1 - वाई का होल स्क्र -4 × ए 1 × सी 1 - वाई > जीरो। 1 - वाई कॉमन, क्या बचा, 1 - वाई -4 > जीरो। तो 1 - वाई इंटू यहाँ पे आ जाएगा -वाई -3, माइनस कॉमन ले लो, तो y+3, वो माइनस है इधर ले जाओ, << का डाउट, राइट। अब क्या बना जे, -3 + 1, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या चाहिए हमें, नेगेटिव। तो y बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 1 to ∞। ये रीजन समझ में आया क्या किया हमने, क्यों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया। मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब देखो तीनों टाइप की इक्वेशन जो होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक तो बनेगी बनेगी, हाँ या ना, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी बनेगी। ये चीज क्लियर है, श्योर। तो एक्स की क्वाड्रेटिक के अंदर जो एक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स इनपुट है, रियल नंबर है इनपुट, तो यहाँ पे एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक का रूट, तो वो भी तो क्योंकि सेम एक्स है तो वो भी रियल है, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके हमें वाई में क्वाड्रेटिक मिलेगी, और वाई की क्वाड्रेटिक से हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। इनपुट तो रियल होता है ना भाई, इमेजिनरी तो डालेंगे, रियल फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं ना यहाँ पे। मान ले तेरे को बोले x = 1 पे आउटपुट क्या रहा है वो बताओ, तो x = 1 क्या है, रियल नंबर ना, इनपुट तो रियल डालेगा ना, तो x यहाँ पे रियल है ना, रियल नंबर में से डालेगा ना, जो भी डालेगा, जो भी डोमेन आएगा होगा तो रियल का ही कुछ पार्ट ना, तो होगा तो रियल ना। तो वो ये रियल है तो यहाँ पे x रियल होगा, और यहाँ पे x रूट है तो इसका रूट रियल हो गए, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट कर। या फिर एक और तरीके से देख सकते हो कि यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगी, -b + -√d/2a, 2a, 4a नहीं, 4a उसमें होता है, -b/2a, माइनस वो वर्टेक्स वाला पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। क्या आ जाएगा, -b यानी कि इसका नेगेटिव, -(1 - y) प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b² यानी कि 1 - y का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1 - y डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 × 1, ये आ गया। अब यार ध्यान से एक चीज को बताओ, x क्या है, रियल, हाँ है ना। तो यानी कि ये इसके अंदर का जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज है वो क्या होनी चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव होगी, तभी जाके आएगा। तो वो क्या है, वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो आया, और क्या है। तो वहां से ये चीज आई ना, ये समझ लो, पॉइंट क्लियर हुआ, श्योर। एक्चुअली में यहां पर भी हमने वही किया, यहां पर भी अभी हमने वही किया, क्या, रेंज निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा, फिर कंडीशन देखी क्या लगेगी, यहां पर भी अभी हमने क्या किया, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा, फिर देखा कंडीशन क्या लग रही है, और वही कंडीशन हमने पहले एज इट इज इंटरप्रेट कर ली थी, क्या रूट रियल होने चाहिए, मतलब एक्स रियल होना चाहिए, यहाँ से एक्स रियल कब आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। वहां पर यहां पर भी हमने वही किया। पॉइंट समझ में आया क्या हो रहा है, पक्का क्लियर हुआ मेथड, श्योर। अब कुछ इसके अंदर वेरिएशंस देखते हैं, एक आधे और एग्जांपल देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए जल्दी, जी। नहीं नहीं, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर ऊपर क्यों, क्यों, ऊपर का जीरो नॉन जीरो फर्क नहीं पड़ता, नोट डिफेंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर नॉट जीरो होता है, तो उसी को देखेंगे। जल्दी,
रैंडम दिया कुछ भी, ठीक है, इरेशनलिटी जाएगी, दिख जाएगा, जो भी जाएगा गंदगी जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बट इसके अंदर जो समझाने वाला पॉइंट है वो कुछ और है, ठीक है। तो स्टेप वन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो क्या बन गया, वाई एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। इन सबको इधर ले आओ तो एक्स स्क्र कॉमन तो बचा y-1 प्लस एक्स कॉमन तो बचा 2y-1 प्लस 3y-1 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, एक एक्सेप्शनल चीज है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो पहले हम जो मेथड सीखा पहले हम वही करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन थी इसके अंदर, ठीक है ना, और वो क्यों आई, ठीक है ना। बच्चे जनरली ना, मे भी तुमने अभी तक जो गलती की है ना, राइट, वो ये है कि हम क्वेश्चन को करने के लिए, करने के तरीके से, बस सॉल्व करने के तरीके से कि हो जाए, दैट्स इट, किसी ना किसी तरीके, इस तरीके से हम अटेम्प्ट करते हैं, राइट। बट हर क्वेश्चन को करने का मोटिव पता क्या होता है, उसके पीछे जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की क्लैरिटी को लाना, ना कि क्वेश्चन को जस्ट करना। याद रखना, अगर तुमने उसकी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं ली, क्वेश्चन हो गया बट स्टिल कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो उस चीज, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, और वो चीज आगे हेल्प नहीं करेगी। आज के बाद ना, हर क्वेश्चन, जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन वो फ्यूचर का 1 घंटा सेव करेगा, फ्यूचर में कॉन्फिडेंस लाएगा, क्योंकि वो कंसेप्ट की क्लैरिटी आ गई तुम्हें। तुम याद रखना, हर क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन के साथ उसके कंसेप्ट की क्लैरिटी करना मोटिव है। याद रखना ये चीज, ठीक है ना। तो वही चीज अभी मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। अब देखो, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो अभी तक हमने देखा, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया इसका, 2y का होल स्क्वायर, राइट, -4 इंटू y-1 इंटू 3y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा क्या आ गया, 4y² -4y+1 -4 इंटू 3y² -3y-y-4y+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -12y² +4y² -8y² -4y+16, तो दैट इज +12y, ठीक है। -4+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8y² -12y प्लस, सॉरी सॉरी, अब आई डोंट नो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो, बट स्टिल किसी भी क्वाड्रेटिक को, चाहे उसकी सिंपलिटी द मिडिल टर्म पॉसिबल है चाहे नहीं पॉसिबल, स्टिल उसकी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करना, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को, पॉइंट समझे, राइट। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है, कि इसके रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक के, रियल है, अल्फा बीटा रियल है या कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, राइट। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है इसका, b², दैट इज 144 -4 इंटू 8, दैट इज 8 इंटू 3, ठीक है। तो नहीं, 12 इंटू 8 ना, अच्छा 96, तो पॉजिटिव, मतलब इसके रूट्स है, इरेशनल रैशनल जो भी है, अल्फा बीटा इसके रियल रूट्स है, हाँ या ना। तो दैट मीन्स यस आई कैन राइट दिस एज y-अल्फा इंटू y-, और साथ में आगे क्या आ जाएगा, 8, हाँ या ना। लेकिन 8 तो पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल टू 0, मतलब मैं इसी इनइक्वालिटी को ये लिख सकता हूं, हाँ या ना, श्योर। अब ऑब्वियसली अल्फा बीटा आर नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट भैया 0 ही नहीं है, अल्फा बीटा क्या है, डिस्टिंक्ट, ये समझे ना। तो नंबर लाइन पे जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, तो अज्यूम करो अल्फा छोटे वाला बीटा बड़े वाला है, तो अल्फा पहले आया बीटा बाद में आया। अब वाई का ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, माइनस, यानी कि इसका y बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, बीटा, अल्फा से लेके बीटा, मतलब इस क्वाड्रेटिक का छोटे रूट से लेके
बड़े रूट। क्या आ रहा है रूट, अभी निकाल लेते हैं। माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -12, 12 प्लस माइनस, ठीक है। रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि ये आ गया ना, 96 था 48 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 × 8, ठीक है 16। अच्छा 16 3 था, तो ये आ गया 4√3, 4√3, 4 4 4, तो 3 प्लस माइनस √3/4, तो ये आ गया 3 माइनस √3/4 से लेके 3 प्लस y बिलोंग्स टू डन। ये समझे? पक्का? देखो, अगर तो ब्रेडिंग द मिडिल टर्म से रूट्स आ सकते हैं, तब भी तो उसका बेसिकली फैक्टराइजेशन ही होगी ना, तो वो भी तो x माइनस अल्फा मतलब y माइनस अल्फा इंटू y माइनस बीटा ही होगा। यहां पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी, तो जो भी पहले हमने इसीलिए चेक किया रूट्स है या नहीं है, राइट। अच्छा अगर ना होते, मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो यहां पे सॉल्व करके हमारा आ जाता, चलो इसको केस वन ले लो, तो ठीक है। रूट से इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, -4 × 1 × 7 -27 नेगेटिव, इसका भी सेम नेगेटिव, एक ग्रेटर देन इक्वल टू एक लेस देन इक्वल टू। लेट्स सी इसका, अगर ये इनइक्वालिटी आ जाती तो इसका आंसर क्या आता, पॉइंट समझे, राइट। क्या लगता है क्या आएगा इसका? अब डिस्क्रिमिनेंट से कैसे क्या लेना देना आप, तो है ना, क्योंकि एक्स वाई माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा तो लिख ही नहीं सकते अब, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्यों देखा हमने, या मतलब वहां से चलो पता चल गया, लेकिन स्टिल क्या डिस्क्रिमिनेंट आगे पार्टिसिपेट करेगा? करेगा। ध्यान से समझना मेरी बात। डू नॉट अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन एक्स और वाई, क्वाड्रेटिक इज क्वाड्रेटिक। अब ध्यान से समझो, ये भूल जाओ, राइट। वाई स्क्वायर का ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? यार ये कॉम्बिनेशन हमेशा ग्राफ क्या बनाता है, अबव एक्स एक्सिस, हाँ है ना, मतलब उसका आउटपुट क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर वाई जो मर्जी पुट करो, इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, ये समझे। और हमें क्या चाहिए, वो वाई जिसके लिए इसका आउटपुट क्या होता है, भैया जो मर्जी वाई डालो इसका आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वाई बिलोंग्स टू, बात करो, पॉइंट समझे इसमें। यार वाई जो मर्जी डालो ये तो हमेशा क्या है, तो लेस देन इक्वल टू ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो वाई बिलोंग्स टू, कॉम्बिनेशन सोचो, ये अब यहां पे आया क्वाड्रेटिक का रेंज, जो हमने पहले वो 6 ग्राफ देखे थे, वो चीज आया, वो बिहेवियर आया, ये समझे क्या हुआ। एक्स के आउटपुट में, आउटपुट इनपुट में, ये अब ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना, यहां पे हो क्या रहा है कि वाई इनपुट जा रहा है, और वाई इनपुट आने पे इस पूरे क्वाड्रेटिक का जो आउटपुट मैं उसकी बात कर रहा हूं, पॉइंट समझ आ रहा है ना ये, राइट। तो देखो, या तो क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे या तो नहीं होंगे, अगर तो है, रैशनल है इरेशनल है फर्क नहीं पड़ता है, वाई माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा, एक छोटा एक बड़ा, नंबर लाइन पे बना दिया, राइट। जो चाहिए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ गया, बात खत्म, ठीक है। और अगर रूट्स नहीं है, तो ये देखा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग, डिस्क्रिमिनेंट तो चलो है ही, रूट्स है ही नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट तो होगा नेगेटिव, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा क्या आ रहा है, मान लो यहीं पे होता, अगर ये केस -y² + y, ठीक है, -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 1² 1, -4 × -1 × क्या आ गया, नेगेटिव, 3 नेगेटिव आ गए ना, तो ओवरऑल नेगेटिव, तो 1 माइनस बाई -27, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अब ग्रेड, ये ऐसा ग्राफ जो होगा ऐसा क्वाड्रेटिक, ये क्या होता है, बिलो, हमेशा बिलो एक्स एक्सिस, तो ये तो कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, जो मर्जी वाई डालो ये तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, इसमें आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू, और अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो वाई बिलोंग्स टू, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
तो चाहे आगे से तुम्हारी सेपरेटिंग द मिडिल टर्म हो चाहे ना हो, स्टिल तुम उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सोल्व कर सकते हो भैया। ये पॉइंट समझो, अल्फा बीटा रूट्स ले लो, बस बात खत्म। ठीक है, देखो दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो इनइक्वालिटी पॉजिटिव वाली होगी, या तो अगर तो पॉजिटिव वाली है तो ये बाहर वाला दो का आंसर आ जाएंगे, और अगर नेगेटिव वाली तो अंदर वाला, मतलब समझ रहे हो ना, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता। इक्वालिटी अगर नहीं है वहां पे तो ये दोनों नॉट इंक्लूडेड हो जाएंगे। बट अभी तक मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं बताई मैडम, अभी आएगी। अभी तक तो नॉर्मल नॉर्मल इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जिसके रूट्स नहीं हो सकते, रियल मतलब अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम रूट नहीं ढूंढ सकते, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, स्टिल उसका इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड चीज मैंने बताई। अब सुनो मेरी बात, ठीक है प्लीज, ठीक है, यहां पे देखो जरा, आप वापस आ जाओ। एक्स में क्या है, ये तभी लगा ना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। हाँ है ना, सोचो अगर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो ये लग सकता है क्या, ना फिर नहीं लग सकता। और सोचो यहाँ पे अगर वाई वन हो गया, एक क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक कौन बनाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम साथ में जरूर लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ऑब्वियसली ये कर रहे हैं अगर हम, तो हम ये अज्यूम करके जा रहे हैं कि y माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ है ना, y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो मतलब y नॉट इक्वल टू वन, y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो मतलब y नॉट इक्वल टू वन। मतलब यहाँ से जो भी रेंज आएगा ना इसका सॉल्व करके, इसके अंदर अगर वन आ रहा है तो हमें हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वाई वन नहीं हो सकता, वाई वन अगर नहीं है तो जाके ये लगा है, पॉइंट समझ में आया। लेकिन अगर वाई वन हो गया तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे, राइट, वो मैं बताता हूं, पहले ये नोट कर लो, मेरे को जगह चाहिए, नोट करो ये। देखो अब यहां से ये तो क्लियर है कि भाई वन नहीं हो सकता, तभी जाके ये आंसर आया, तो इसमें से वन हटेगा फिलहाल। लेकिन हमें ये देखना है कि फाइनल आंसर में क्या दोबारा वन आ सकता है या नहीं आ सकता, पहले तो इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है। तो प्लीज इधर, मतलब देखो क्वाड्रेटिक मेथड के थ्रू अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आउटपुट वन नहीं आ सकता, ये तो पक्का है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक का मेथड ही नहीं रह सकता, राइट। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा एक्स पॉसिबल है जो मैं इनपुट दूं आउटपुट वन आ जाए, क्योंकि अगर वो आ गया तो चाहे क्वाड्रेटिक के थ्रू वन नहीं आ रहा, बट किसी और तरीके से तो वन आ सकता, क्योंकि इनपुट तो पॉसिबल ही है ना वो देना, राइट। तो मैं बस ये चेक करूंगा फाइनली कि इसके अंदर क्या वाई वन पॉसिबल है, क्या y इक्वल टू वन पॉसिबल है, मतलब y इक्वल टू वन पुट करके क्या कोई ऐसा एक्स रियल एक्स पॉसिबल है या नहीं, राइट। तो मैंने y को वन पुट कर दिया, क्या बन गया, यहाँ पे y आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वल हो जाएंगे, है ना। और इसमें वन पुट कर दो तो ये जीरो, क्या बचेगा इधर, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू, तो भैया इसके अंदर x को माइनस टू पुट करोगे तो y वन आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक के थ्रू चाहे y वन नहीं आ रहा, बट एक्चुअली में किसी और x के थ्रू तो y वन आ सकता है, मतलब ये ऐसा x पॉसिबल है जब y वन आएगा। तो इसलिए का मतलब ये है कि फाइनल आंसर में मेरा y वन आएगा, तो फाइनल आंसर ये सारा का सारा है। अब y इक्वल टू वन इसमें से हटाएंगे नहीं, ये समझ में आया। क्वाड्रेटिक में देखो दो तरीके हैं ना, इसके आगे अप्रोच करने के दो चीजें हैं, क्या, y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, y माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, y बिलोंग्स टू ये, दैट इज थ्री माइनस रूट थ्री बाय फोर से लेके थ्री प्लस रूट थ्री बाय फोर एक्सेप्ट वन। और y अगर वन हो गया, ये तो पॉसिबल है, ये हमने बोल दिया कि y अगर वन है तो कोई ना कोई x है, तो y इक्वल टू वन पॉसिबल है, तो इसके थ्रू आंसर क्या आया, y इक्वल टू वन। अब मेरा फाइनल क्वेश्चन का क्या बनेगा, आइदर दिस और दिस, मतलब दोनों का यूनियन, तो दोनों का यूनियन करके फाइनली आंसर क्या आएगा, ये इसमें से वन हटाया, इसमें फिर वन आ गया, तो ऐड करके फाइनली क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू थ्री माइनस रूट थ्री बाय फोर कोमा थ्री प्लस, मतलब y जो वन हटा था वो फिर क्या है, ये था मेरा पॉइंट, ये समझे। बट क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है जिसके अंदर से y इक्वल टू वन, या कोई ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है,
बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता। देखो, ठीक, तो क्वाड्रेटिक बनाई, क्या बन गया? वाई एक्स स्क्र प्लस वाई एक्स प्लस 2y। इनको इधर ले आओ तो माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्र का ऑप्शन वाई माइनस वन, एक्स का ऑप्शन वाई माइनस वन एंड 2y माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर क्या लगेगा? सबसे पहले वाई माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, इससे एक आंसर आएगा। एंड दूसरा क्या लगेगा? वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू। बट ये चीज पॉसिबल भी होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो पॉसिबल थी एक्स इक्वल टू माइनस टू के लिए, लेकिन हमें ये देखना कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो मैंने एक्स वाई इक्वल टू वन पुट करके देख लिया, क्या बन जाएगा? वाई इक्वल टू वन रख के क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्र कटा एक्स कटा। यार टू इक्वल टू वन तो कभी होता है, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब इसके अंदर जो मर्जी एक्स पुट करो, वाई कभी वन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें से इसका जो भी आंसर है उसमें से भाई वन हटेगा ही हटेगा, और वापस वो नहीं डाल सकते। ये समझे पॉइंट? अब नहीं डाल सकते, इसमें डाल सकते थे। क्यों? क्योंकि ये वाली केस में आंसर वाई वन पॉसिबल था, किसी में कोई ना कोई ऐसा है जो वाई इक्वल टू वन लाएगा, बट इधर पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके अंदर यूनियन कर लो, इधर वाई वन हट चुका है, इधर वाई वन आ ही नहीं रहा, तो यूनियन करके वाई वन हटेगा ही हटेगा। इसके अंदर हट नहीं सकता। अब इसके अंदर पॉइंट समझ में आया क्या हो रहा है? कैसे समझ में आए? हाँ जी। नहीं, क्वाड्रेटिक वाई अगर वन हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बनी। हमने नहीं बोला क्वाड्रेटिक बनी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाएंगे। हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगा रहे हैं ना, एक्स इक्वल टू माइनस टू पे। तो हमने वाई वन पुट करा के देख लिया कि क्या कोई ऐसा एक्स पॉसिबल है कि जिससे वाई वन स्टिल आ रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही बट स्टिल वन आ रहा है। ठीक है ना? तो हमने वाई को वन पुट किया, वाई को वन पुट करके ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू। मतलब इसके अंदर एक्स को माइनस टू पुट करेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, राइट? स्टिल वाई वन आ सकता है, मतलब वाई वन पॉसिबल है एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। यहाँ पे वाई इक्वल टू वन पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इसलिए ये आ नहीं सकता। मतलब ये तो, अब इसका आंसर क्या है? फाइव। इसका आंसर फाइव है। इसका और इसका जब यूनियन करेगा, फाइव के साथ यूनियन करके ये तो बचेगा। तो इसमें से वाई ऑलरेडी वन हट चुका है, तो मतलब इसके फाइनल आंसर में वन हटेगा ही हटेगा वाई का। इसमें से नहीं हट सकता अब, क्योंकि इधर हटा इधर आ गया, तो दोनों को यूनियन करके तो आ ही गया फिर। ये था पॉइंट। क्लियर है? श्योर? छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल करो, तो जल्दी करो। कंसेप्ट की क्लैरिटी देता है वाई वाला पार्ट। तो जब भी कोई कंसेप्ट लिखते हो ना, उसके अंदर वाई वाला जो पार्ट होता है ना, जैसे इसके अंदर था डिस्क्रिमिनेंट गर्दन इक्वल टू जीरो एंड वाई नॉट इक्वल टू वो जो आया था स्टार्टिंग में वन। ये दो मेन चीजें हैं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो ओवरऑल इसका डिसाइड करेंगे रेंज क्या आएगा, राइट? इनको हाईलाइट कर लिया करो हमेशा, ठीक है ना? बताता हूँ मैं बाद में, पहले अभी ध्यान देने दे मेरे को। ठीक है, रेंज बताना है इसका। ठीक, y इक्वल टू टेन थ्री एक्स बाय टेन एक्स। कल भी हमने देखा था एक, जिसके अंदर साइन की क्वाड्रेटिक थी, राइट? अब ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग भी है, राइट? करें, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला डाल दिया। क्या जाएगा? थ्री टेन एक्स माइनस टेन ओवर वन माइनस थ्री इंटू टेन एक्स। अब मैंने टेन एक्स को टी ले लिया, वेयर टी बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्यों? क्योंकि टेन एक्स का आउटपुट क्या होता है? ऑल रियल। तो टेन एक्स को अगर मैंने टी लिया, अगर यहीं पे साइन होता
तो मैं साइन एक्स को टी लेता, वे टी बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे टेन एक्स टी अगर ले रहे हो, टेन एक्स का आउटपुट ऑल रियल होता है, तो टी बिलोंग्स टू ऑल रियल हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये बन गया हमारा 3t माइनस टी क्यूब बाय 1 - 3t² इंटू टी, वेयर टी बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो वो जीरो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली टी बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो है ही है, डोमेन में आ गया ना इसका। और जो डोमेन में नहीं है वो तो इनपुट दे नहीं सकते, राइट। तो जीरो नहीं इनपुट दे सकते, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टी जीरो नहीं है, टी नॉन जीरो है। भैया जो भी नॉन जीरो क्वांटिटी होगी ऊपर नीचे कट जाएगी, एक टी ऊपर भी कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू 3 - t² बाय 1 - ये समझे, वेयर टी बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ये मतलब छोटी छोटी चीजों को ना चेंज करेंगी, ठीक है। अब मेथड भाई, इट्स अ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, हाँ या ना, इसको एक्स की क्वाड्रेटिक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नाम चेंज होने से, वेरिएबल का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, y इंटू 1 y -3y t²। जीरो नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर में टेन एक्स डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में जीरो हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइन हो जाता है। कहाँ ये, हाँ, बस भाई रेंज निकाल दिया हमने जो निकालना था। y - 3y t² कहाँ गया, इक्वल टू 3 - t², ठीक है। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो t² का क्वेश्चन क्या आया, 1 - 3y प्लस टी का क्वेश्चन है नहीं कोई, तो 0t प्लस y - 3 इक्वल टू 0। अब टी बेसिकली रियल है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी² यानी कि 0, -4 इंटू ए 1 - 3y इंटू सी y - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और माइनस को यहां पे ले आओ, और 4 से तो डिवाइड कर दो, प्लस 4 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इधर आके हो गया 3y - 1 इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेबी कब से ये आ गया 3, ये आ गया 1/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि भैया वाई जीरो, एक नो नो नॉट जीरो, टी जीरो नहीं है, सॉरी, टी जीरो नहीं है, यस। तो पहले टी को जीरो पुट करा के देखा क्या वही आ रहा है, क्या वही आ रहा है, टी को जीरो पुट करा, जीरो पुट करा के आ गया 3। इसका मतलब ये है कि अगर भैया इसके अंदर टी जीरो जा नहीं सकता, तो टी जीरो जाने पे जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आ नहीं सकता। तो टी को जीरो पुट करने पे क्या आउटपुट आ रहा है, तो 3 आउटपुट नहीं, इस मेथड से 3 आउटपुट नहीं आ सकता। तो फाइनली हमें 3 को हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा फाइनली आंसर क्या बना, y बिलोंग्स टू -∞ से 1/3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 पे ओपन हो गया। ये अभी तक का फाइनल आंसर है, राइट। अगेन शुरू से हमने, क्योंकि 10x डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर वाली चीज नॉट इक्वल टू जीरो होती है, तो 10x को t जब लेके जा रहे हैं तो t शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, अभी रुक जाओ, t शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हमारा फाइनली क्या बना, t पुट करने के बाद ये चीज, वे t बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट जीरो। अब क्योंकि t नॉन जीरो है, जीरो है नहीं, तो ऊपर नीचे काट दिया तो बन गया ये, वे t बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बन गया अपना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके हमारा आ गया ये, वेर नॉट इक्वल, अब टी नॉट इक्वल टू जीरो था, यानी कि टी जीरो नहीं हो सकता इसमें, तो टी जीरो नहीं हो सकता, मतलब वाई थ्री नहीं हो सकता, टी को जीरो पुट करके जो आया, तो वाई थ्री नहीं हो सकता, राइट। तो थ्री को उठा के अभी तक फिलहाल ये बना, लेकिन हमें ये चेक करना है, मैं अभी उसी पे आ रहा हूं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने क्या देखा कि जीरो इनपुट नहीं जा सकता, हाँ या ना। मेरे को ये चेक करना है कि यार जो y इक्वल टू 3 आ रहा है वो t इक्वल टू 0 पे तो आ ही रहा है, जो कि हमने नहीं इनपुट देना, इसलिए हमने बोल दिया कि 3 नहीं आ सकता।
बट क्या कोई और ऐसा टी, क्योंकि बाकी सारे के सारे टी जा सकते हैं, हाँ या ना, तो क्या कोई और ऐसा टी पॉसिबल है जिसके लिए y इक्वल टू 3 चिल्ला सकता है? ये पॉइंट समझे? ये पॉइंट समझ में आया? मैं दोबारा समझ, पहले पॉइंट समझ लो क्या है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है, पहले वो समझ लो प्लीज। ठीक है ना, डाउट एकदम लास्ट में। अगेन हमने यहां से क्या कंडीशन निकाली कि भैया टी जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टी क्या है, 10x और 10x डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली चीज जीरो नहीं हो सकती, राइट? मतलब टी जीरो नहीं हो सकता, तो टी जीरो पुट करके जो वाई आ रहा है वो भी नहीं हो सकता, तो टी जीरो जा नहीं सकता, तो वाई इक्वल टू 3 आ नहीं सकता, इस मेथड से नहीं आ सकता। लेकिन टी तो बाकी सारे के सारे इनपुट जा सकते हैं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या बाकी टी में से कोई ऐसा टी पॉसिबल है जो पुट करने पे वाई 3 आ रहा है। ऑल रियल, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो है ना, बाकी इन्फानाइट टी, जीरो को जोड़ के बाकी सारे के सारे, क्या वो डालने पे स्टिल 3 आउटपुट आ सकता है? अगर आ सकता है तो फाइनली आउटपुट में डालेंगे, बात खत्म, राइट? तो मैंने ये देखा, इधर वाई को क्या रख दिया मैंने, 3 रख दिया, तो वाई को 3 रख के क्या आया, 3 - 90 स्क्वायर इक्वल टू 3 - ये 3 कटा, ये उधर जाके 8t² इक्वल टू 0, तो t² इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 नहीं, मतलब सिर्फ जीरो पे ही आ रहा है, मतलब कोई और टी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जहां पे y इक्वल टू 3 आ सकता है, तो मतलब y इक्वल टू 3 को हमें हटाना ही पड़ेगा, तो फाइनल आंसर हमारा यही आएगा, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 3 कहीं और से पॉसिबल, किसी और टी के लिए पॉसिबल है ही नहीं। वो भी इंक्लूड हमने किया नहीं ना, नहीं, ओके, ओके। तो यहां पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 1 - 3y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक काम करो, मेरे को जगह चाहिए, पहले नोट करो फिर मैं आगे बताऊं। लेट्स सी उन कंडीशन को कैसे इन्वॉल्व करना, प्लीज ध्यान से। बस ये देखो, अभी तक फिलहाल यहां तक आते आते हम जब यहां पे पहुंचे, इसके बाद जब हमने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, विज्यूमिंग इट इज अ क्वाड्रेटिक, राइट? अब ऑब्वियसली ये कंडीशन के अंदर हमारा y3 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि t0 नहीं है, t0 नहीं पुट कर सकते, y3 आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये चीज क्या है, नॉन जीरो। y अगर 3 नहीं है तो y - 3 0 नहीं है, मतलब ये वाली चीज क्या है, नॉन जीरो। अब इसके बाद यस, ये हमारा लगना चाहिए था कि y 1 - 3y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3, ये होना चाहिए था, क्योंकि तभी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगेगा ना, अदरवाइज लग ही नहीं सकता। ये समझे? ठीक है, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3 से हमारा एक्सेप्ट, मतलब एक और हटेगा, दैट इज 1/3, तो इधर 1/3 पे भी क्या आ जाएगा, ऊपर। बट अगेन हमें ये चेक करना है कि क्या y इक्वल टू 1/3 इस मेथड से तो नहीं आ रहा, जैसे पहले y इक्वल टू 3, t इक्वल टू 0 के लिए तो आ रहा है, बट क्या कोई और t था जिसके लिए आ रहा है, वो भी चेक किया हमने। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि y इक्वल टू 1/3 इस मेथड, क्वाड्रेटिकल मेथड से तो नहीं आ रहा, बट क्या किसी और t के लिए आ सकता है क्या, वो चेक करने के लिए हमने y को इधर 1/3 पुट करा के देख लिया। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/3 है ना, तो इधर आ जाएगा 9 और ये इधर आके 1 ये कटा, तो 9 = 1, तो दैट मीन y इक्वल टू 1/3 एक्चुअली इज नॉट पॉसिबल। तो अगर y इक्वल टू 1/3 पॉसिबल नहीं है, तो मतलब यस, यही आंसर है, यानी कि दोनों हमारे नॉट इंक्लूडेड, दोनों हमारे नॉट इंक्लूडेड आएंगे, बिल्कुल। सोचो जरा ध्यान से, प्लीज। हेडिंग दे दो, लोकेशन ऑफ रूट, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी।
तो बेसिकली रूट की पोजीशन कहां पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कहां पे है। जैसे मान लो वो बोल रहा है कि कंडीशन निकालो, प्लीज इधर फोकस करो, यही चीज पे ना गलती हो जाती है, ध्यान भटक रहा है तेरा। दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव, कंडीशन निकालनी है, एक गिवन क्वांटिटी के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, दोनों नेगेटिव, जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स, मतलब एक पॉजिटिव रूट होना चाहिए एक, अच्छा दोनों पॉजिटिव रूट्स का मतलब पता क्या है, मैं इसको एक और तरीके से बोल सकता हूँ, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो। दोनों तरीके से बोल सकते हैं ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो, या दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव, जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स, या फिर रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ये छोटी छोटी चीजों का वर्डिंग का ध्यान देना, पॉइंट समझ में आ रहा है, श्योर। अच्छा, वन रूट इज ग्रेटर देन फाइव, अनदर इज लेस देन जीरो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे साइन का नहीं है लेना देना, क्योंकि एक फाइव से बड़ा बोल दिया, एक जीरो से छोटा बोल दिया, राइट। ऑपोजिट साइन का मतलब जीरो से बड़ा जीरो से छोटा होता, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि एक फाइव से बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव तो फाइव से छोटा भी होता ही है, नहीं फाइव से बड़ा ही होना है, तो पॉजिटिव का नहीं बोलेंगे इसके अंदर, फाइव से बड़ा जीरो से छोटा, तो ये लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, राइट। लोकेशन लोकेशन उसकी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कंडीशंस निकालनी। पॉइंट समझे। सबसे पहले आएगा हमारा एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन, कि हो सकता है दोनों रूट्स एक पॉइंट से बड़े हों, एक पॉइंट से छोटे हों, या एक रूट एक पॉइंट से बड़ा, एक पॉइंट से उसी पॉइंट से छोटा, मतलब दैट पॉइंट लाइज इन बिटवीन दोस रूट्स। ये तीन केसेस पॉसिबल है। अब हमें अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला दोनों के केसेस देखने हैं, मतलब हमें जो कंडीशन निकालनी है ऑब्वियसली वो इस चीज के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पॉइंट समझे। अब जितने भी लोकेशन ऑफ रूट्स है ना, इनके अंदर कंडीशंस जो यूज होती हैं, पहले मैं उनको बता रहा हूं, ठीक है, पहले मैं उनको बता रहा हूं, और वो किस टाइप की रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस करती हैं पहले उनको समझ लो, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया ना, तो लोकेशन ऑफ रूट सीरियसली मैं बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का काम है फिर, पहले वो रिस्ट्रिक्शन समझनी है हमें, ठीक है। देखो, मान लो एक और है, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, क्योंकि कंडीशन हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों के केसेस लेके जाते हैं, और ऐसी कंडीशन आएगी दोनों दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अब देखो, मान लो डी इधर है, डी मतलब वो पॉइंट जिससे हमें कंपैरिजन करना रूट्स का, तो अभी अगर डी इधर है तो मैं क्या बोलूंगा, डी लाइज इन बिटवीन रूट्स। ये देखो, ये दोनों रूट के अंदर डी लाई कर रहा है, दोनों रूट के अंदर डी लाई कर रहा है, हाँ या ना। और अगर डी यहां पे होता तो मैं क्या बोलता, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी। अगर इधर होता तो बोथ रूट्स आर, ये समझे, राइट, वही नीचे। अभी मैं क्या कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों रूट्स अंदर, सॉरी डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स है, ठीक है। मतलब क्या कंडीशन है जो डी को रिस्ट्रिक्ट करेगा इन दोनों रूट्स के बीच में, पॉइंट समझे, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसके लिए ए क्या है, पॉजिटिव, ए क्या है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ये अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है क्वाड्रेटिक का, तो एफ ऑफ डी का मतलब क्या होगा कि डी इनपुट देने पे उसका आउटपुट। अब सोचते डी अगर इसके बीच बीच में है तो डी पे आउटपुट क्या आएगा, बिलो एक्स एक्सिस, मतलब ये चीज क्लियर है, राइट। यानी कि इसके अंदर एफ ऑफ डी क्या होगा, नेगेटिव, इसके अंदर एफ ऑफ डी क्या होगा, अब एक्स एक्सिस, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ए इंटू एफ ऑफ डी क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके अंदर, तो ये दोनों की कंडीशन बन गई, ए इंटू एफ ऑफ डी। अब इसका मतलब ये है कि अगर ए इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव है, तो डी जो होगा वो रूट के अंदर ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो ए इंटू एफ ऑफ डी ने एक्चुअली में डी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां पे, रूट्स के बीच में, ये समझो पहले चीज, ये पॉइंट समझे, पक्का। अच्छा अगर यहीं पे ऐसा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और यही कंडीशन का ना मतलब जनरली बच्चे भूल जाते हैं। अब मान लो डी इधर है, डी इधर है, ठीक है, ए क्या है इसका, ए क्या है इसका, एफ ऑफ डी, अब क्या आया, एफ ऑफ डी क्या आया,
डी पे डी इधर है ना, इस पॉइंट के इधर इधर है, तो डी हर एक जो डी जो मर्जी हो जाए इधर इधर, हमेशा आउटपुट क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। तो ए इंटू एफ ऑफ डी क्या आ गया। अच्छा अगर डी इधर होता तो तब भी क्या आता, यही पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि ए इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव आना, ये डी को रिस्ट्रिक्ट करेगा रूट के अंदर अंदर, और ए इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव आना डी को रिस्ट्रिक्ट करेगा रूट के बाहर बाहर, वो चाहे छोटे रूट के पहले हो या बड़े रूट के बाहर, लेकिन बाहर बाहर रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ए इंटू एफ ऑफ डी अगर मैंने बोल दिया पॉजिटिव नेगेटिव, यस उसको वो रिस्ट्रिक्ट। अच्छा ए इंटू एफ ऑफ डी जीरो, या तो ए जीरो या तो एफ ऑफ डी, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो। ए जीरो हो नहीं सकता क्वाड्रेटिक का, तो एफ ऑफ डी जीरो, मतलब डी क्या है, रूट। रूट रूट रूट, जहां पे फंक्शन का आउटपुट जीरो आ रहा है वो इनपुट को तो हम रूट बोलते हैं, तो डी मस्ट बी रूट, मतलब डी हो जाएगा इन दिस केस ये वाले दो पॉइंट, पॉइंट समझे। तो ए इंटू एफ ऑफ डी समझ रहे हो कैसे रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, पक्का, श्योर, ठीक है। इसके आगे नीचे, इसी के नीचे लोकेशन ऑफ रूट्स के नीचे लिखो स्टार मार्क करके, ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो, रिस्ट्रिक्ट डी आउटसाइड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ए इंटू एफ ऑफ डी greater than 0 restricts d outside roots of the quadratic f of x equal to ax square plus bx plus c। कौन सा क्वाड्रेटिक हो रहा है, f of x, यार f of x कौन सा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, ax square plus bx plus c। पॉइंट समझे, राइट। इसका रीजन ये है, अभी लिख लेना। इसके नीचे अगली लाइन में लिखो a इंटू एफ ऑफ डी लेस देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ डी लेस देन जीरो रिस्ट्रिक्ट d इन बिटवीन, लेस देन तो इन बिटवीन के लिए है ना, ठीक है ना, लेस देन जीरो restricts d in between the roots of quadratic f of x equal to ax square plus bx plus c। अब एक्सप्लेनेशन के लिए ये बना लो जल्दी, यार इसने, ठीक है, a इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव होने ने, प्लीज इधर नहीं सुनाई दिया, a इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव होने ने रिस्ट्रिक्ट किया डी क्या होना चाहिए, बड़े वाले रूट के, छोटे वाले रूट के पहले या बड़े वाले रूट के आउटसाइड। बट ये कैसे पता चलेगा कि उधर है या इधर है, उनको भी डिफरेंशिएट, ये भी तो लोकेशन ऑफ रूट आ गया, तो डी को मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना उधर है या इधर है, बात समझे, बी माइनस, यस। अब देखो इसके बिल्कुल बीच में एक लाइन होती है, क्या बोलते हैं उसको, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, जो वर्टेक्स का एक्स होता है। अब उससे अगर डी छोटा है तो डी इधर लाई करेगा, डी बड़ा है तो इधर लाई करेगा, मतलब बाहर में से इधर है या इधर है वो कौन बताएगा, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इसके साथ अगर मेरी कंडीशन आ गई कि डी इज लेस देन माइनस बी बाय टू ए, देखो ये बीच में है माइनस बी बाय टू ए, अगर डी इधर है तो डी छोटा हो गया, तो ये क्या मेक श्योर करेगा, डी इज लेस देन स्मॉलर रूट, छोटे वाले रूट से छोटा है डी, हाँ है ना। और अगर यहां पे आ गया डी ग्रेटर देन माइनस बी बाय टू ए, तो मतलब डी इज ग्रेटर देन दी बिगर रूट, दोनों रूट में से जो बड़ा रूट है उससे डी बड़ा बना। तो अब आगे, तो यहां पे अभी तक ना हमने दो कंडीशन देखी जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रूट में आ रही है, एक ए इंटू एफ ऑफ डी का पॉजिटिव नेगेटिव होना, दूसरा माइनस डी का कंपेरिजन माइनस बी बाय टू ए से, राइट, बी का कंपेरिजन डी का कंपेरिजन माइनस बी बाय टू ए से, ये समझे, राइट। ये दो कंडीशन है जिसको हम यूज करेंगे लोकेशन ऑफ रूट के लिए, ठीक है। एक फर्स्ट केस मेरे को करवाना है, उसके बाद जाने दूंगा, फर्स्ट केस मेरे को करवाना प्लीज, ठीक है। ये नोट कर लो, ये दो चीजें ना फर्दर इसके अंदर। अब लिखो केस वन, लोकेशन ऑफ रूट का फोकस,
बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। ठीक है, ध्यान से देखना। डी ये है, तो या तो ये होना चाहिए या तो ये। हमें इन दोनों का जनरलाइज कंडीशन निकालनी है, हाँ या ना, यही मतलब है ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। अब सबसे पहले तो भैया रूट्स होने चाहिए, तभी तो उनको बोलेंगे डी से बड़ा। अगर रूट्स ही नहीं है तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल, बराबर हो जाए रूट्स, क्या दिक्कत है? होने चाहिए, रियल होने चाहिए। पॉइंट समझे? काफी कंडीशन ऐसे आएंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ग्रेटर देन जीरो आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे इक्वल टू आ सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स बराबर रियल होने चाहिए, बराबर तो हो ही सकता है, रियल होने चाहिए। रूट होंगे तो उनको कंपेरिजन करेंगे डी के साथ, प्लीज फोकस इधर। राइट? अच्छा, सेकंड, रूट्स आ गए। अब डी हमें रिस्ट्रिक्ट करना है रूट के बाहर, तो क्या आएगा? ए इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव, इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव। इसने मेक श्योर किया डी कहां पे होगा, या तो इसके इधर इधर या तो इसके इधर इधर, हाँ या ना? राइट, बट अब कंफ्यूजन होगी, इधर या इधर उधर। उसके लिए थर्ड कंडीशन आएगी, क्या? डी शुड बी लेस देन। मैंने इन कंडीशन को सीरियसली, बहुत 6 केसेस है हमारे पास टोटल, मैंने रट्टा नहीं मारा हुआ, मैंने समझा हुआ है कंडीशन, किस कंडीशन का क्या पर्पस है, उसके तरीके से ऑन द स्पॉट जनरेट करो। अब जैसे देखो, अगर मैं केस 2 बोलूं, ठीक है, बोथ रूट्स क्या था? ग्रेटर देन डी, अब लेस देन डी। यहां पे बोथ रूट्स ग्रेटर देन डी था केस 1। अब केस 2, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? डी इधर या ऐसा, डी इधर या ऐसा, हाँ या ना? तो सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी? रूट होने चाहिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा, अभी भी हमें बाहर ही रिस्ट्रिक्ट करना है, पहले इधर था उधर, तो सेकंड कंडीशन भी सेम, ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो। इधर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं आ सकता। ठीक है, अब थर्ड, ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी, तो डी ग्रेटर देन डन, ये फर्क था। कंडीशन समझिए ना, बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, इधर इक्वल टू क्यों नहीं आ सकता? एक्चुअली में यस, इन दैट केस रूट्स जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो जाएंगे, वो नहीं था कि अगर होता केस, मान लो ये बोलता बहुत रूट था ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो इन दैट केस यहाँ पे इक्वालिटी। छोटी छोटी चीजें समझ रहे हो कैसे इन्वॉल्व होंगी? पक्का ना?